हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। आप सभी लोग एलडीसी के एग्जाम से जो है अब फ्री हो चुके होंगे। जो आपके मस्तिष्क पर एक दबाव बना हुआ था कि एलडीसी का एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा पेपर आएगा, हमारे नंबर कितने आएंगे, वो तमाम प्रकार की जो आपके सवाल थे, वो सवाल अब जो है समाप्त हो चुके होंगे, क्योंकि आपने अब एलडीसी का एग्जाम जो है दे दिया होगा। और निश्चित रूप से ही मैं भी मानता हूं और आप सभी विद्यार्थियों के पूर्णतः सपोर्ट में हूं कि जो ये 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, है ना, क्योंकि वहां पर सिलेबस जो है और जो विद्यार्थी की वैकेंसी है उसको भी अगर देखें, अगर यहाँ पर आरएएस की भर्ती होती तो हम ये जरूर मान लेते कि हाँ भाई, इस लेवल तक जो है आउट ऑफ सिलेबस में भी जाकर अगर पूछते हैं तो एक आरएएस अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट है, और वहां ऐसा अपन कह सकते हैं कि एक अवेयर होना चाहिए, 20-25 क्वेश्चन आरएएस अधिकारी को कर लेने चाहिए। आप बना रहे हो एलडीसी बाबू और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आईएएस लेवल के, तो भैया कैसे चलेगा, है ना, ये चीज नहीं चल सकती। थोड़ा सा हमारी वैकेंसी की ओर भी अगर देख लिया होता तो शायद इस एलडीसी भर्ती को देख करके आपको पहले ही अंदाजा हो जाता कि ये 12वीं पास भर्ती है, और 12वीं पास भर्ती में वो विद्यार्थी बैठ रहा है जिसने 12वीं अभी उत्तीर्ण करी होगी, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जो 12वीं दे रहे हो, मतलब है ना, रनिंग वाले जैसे होते हैं, या फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी, सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, उसके बाद वाला जो विद्यार्थी है ना वो लगभग इसके अंदर बहुत कम बैठता है। तो ऐसे में जो ये 20 से 25 क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा लाजमी नहीं है ना, और बिल्कुल लाजमी नहीं है। हम आपके सपोर्ट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं सर आप कुछ नहीं बोले। अब देखो, बात यह है कि बोलना नहीं बोलना हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हम आपके सपोर्ट में हैं, आज तक कभी हमने तो ये नहीं कहा कि विद्यार्थियों की गलती है, ये तो कभी कह ही नहीं सकते, है ना। हाँ, यहाँ पर निश्चित रूप से बोर्ड के द्वारा गलती हुई है, इसी में नहीं, इवन लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम था उसके अंदर साइकोलॉजी को ऐड किया गया था, और उसके बाद में जब हमने बताया था विद्यार्थियों को कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो क्यों बताया था, वो इसी प्रकार की चीजों को देखते हुए कि जब भी इन्होंने कुछ नया किया है ना तो उस चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए हमने कहा था साइकोलॉजी नहीं आएगी, और 100% भी साइकोलॉजी पूछी नहीं, तो ये तो गलत था। साइकोलॉजी तो पूछनी चाहिए, जब आपने सिलेबस में ऐड किया किसी चीज को फिर आप उसके बारे में नहीं पूछे, तो मान लिया चलो नहीं पूछा तो वो आपकी इच्छा, आप कह सकते हैं कि भाई हमारी इच्छा, हमने नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन यहां तो जो था ही नहीं वो पूछ लिया, ये थोड़ा सा गलत था। और विद्यार्थियों के साथ हैं, और इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम पर लाइन शेयर की है कि जो है फिर अब ये 20-25 क्वेश्चन के ऊपर बवाल होगा, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जो है सबूत मांगेगा, फिर आप सिलेबस लेके पहुंचेगा विद्यार्थी, और फिर सचिव महोदय से या जो भी इनके बोर्ड की तरफ से एक प्रतिनिधित्व जाएगा, तो फिर वही वो बातें चलेगी कि ये क्वेश्चन डिलीट करवा देते हैं, और तो क्या, फिर ये जो इसमें से जो है जो रे मतलब कुछ ऐसे हैं जो इंटरलिंक करके ये ऐसे जैसे करके 10-15 क्वेश्चन को डिलीट करवा दिया जाएगा, और फिर वही बात आ जाएगी किसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए शायद ये जो है फिर गाना बन गया था कि पता नहीं कौन सा नशा करता है ना। तो भाई ऐसे थोड़ा सा इस चीज को अपन देखेंगे। अब इसके लिए तो हम आपके सपोर्ट में हैं, आप जो भी चाहें इसके लिए अगर आप ट्वीट वगैरह करें तो अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और हमें आवाज उठानी भी चाहिए, क्योंकि गलत है तो वो गलत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं इसको, अब थोड़ा सा अपन छोड़ते हैं यहीं पर। आप जो भी चाहें, जो भी आप हमारे से सपोर्ट चाहते हैं आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको जो है आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा एक मोटिवेशन कहें या आपको सही राह दिखाने का आज मैं कार्य करने वाला हूं। सबसे पहले हमारे पास में एलडीसी एग्जाम देने के बाद अभी प्रेजेंट में देखें तो राजस्थान के अंदर अभी कोई एग्जाम है नहीं। अब विद्यार्थी जो है ज्यादातर लगे हुए हैं वो है सीईटी वाले, क्योंकि इस सीईटी ने ऐसा धोखा दिया है कि अब विद्यार्थियों को जो है सब पता चल गया कि भैया सीईटी की तैयारी करना बहुत जरूरी हो गया है ना। हालांकि इसमें 40% है तो अब थोड़ी सी आपको राहत मिली होगी। इसके बाद में देखिए रीट की वैकेंसी है ना, तो रीट की तैयारी ज्यादातर विद्यार्थी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैसेजेस आ रहे थे। फिर एक बड़ी भर्ती की बात करें तो लैब असिस्टेंट है ना। अब इसके ऊपर लोगों ने देखिए, अब मैं आधा तो है ना, कई बार ऐसा लगता है मुझे कि विद्यार्थियों की भी गलती है। कहां पर, उसमें नहीं, यहाँ जैसे अभी एक दिल्ली वाला एक आपको पता होगा अभी कांड हुआ है ना। अब वहां पर आप जो है ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी की बिल्कुल गलती नहीं है, जिनकी मृत्यु हुई है मैं उनके परिवार के
प्रति भी हमने संवेदना व्यक्त की है और बिल्कुल हमने जो है ये माना है कि देखो ये चीज तो गलत थी, है ना कहीं वो विद्यार्थी बेकसूर थे और उनकी मौत होना बिना किसी कारण के और एक बिना किसी मतलब एक ऐसी युवा अवस्था में, जिस युवा अवस्था में वो अपने कैरियर को संभालने की कोशिश कर रहा था और वहां उसकी मृत्यु होना बहुत ही दुखदाई था। लेकिन जब आपको है कई प्रकार की सूचनाएं गलत वायरल करवा दी जाती है, कई प्रकार की चीजें जो है यूं ही वायरल हो जाती है, आप ही तब जो है उन टीचरों को किसी को भी ऐसे महान एकदम बना देते हैं और फिर आप ही जो है कई बार विरोध में बिल्कुल चले जाते हैं। तो ये चीजें देखिए, आप मैं यहां समझाना ये चाह रहा हूं बेसिकली, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस चीज को आप राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान में भी कुछ लोगों को आपने क्या कर रखा है कि बहुत ही ज्यादा ऊपर चढ़ा रखा है। अब यार आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाने का कार्य कीजिए, आपने उनको जो है किसी अलग अलग चीजों के माध्यम से उनको जो है वायरल कर रखा है। उससे क्या होता है कि फिर जब आप कोई व्यक्ति एक अपनी सेलिब्रिटी टाइप में फेमस हो रहा है तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है, यहां पर जो है जिसने इतना ज्यादा एक बिना किसी कारणों से, अब कई लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। अब उसके लिए उनको जो है ओवर हाइप कर दिया जाता है, ये कर दिया इन्होंने, ये कर दिया, आप तो गरीबों के मसीहा हो, वो हो। अरे भाई देखो, सभी अपने पेट को पाल रहे हैं। मैं भी आज यहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कितने टाइम तक फ्री पढ़ाऊंगा? क्या आपको लगता है कि मैं 100% हर टाइम तक सभी वैकेंसियों के लिए फ्री पढ़ाता रहूंगा? नहीं, मैं ऐसा दावा करता ही नहीं हूं। मैंने क्या कहा है कि हाँ, जो भर्ती हमने बता दी कि ये फ्री पढ़ाएंगे तो वो फ्री पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। अब आज कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूं, ये भी टेंशन मत लेना, ये नहीं कि सर आप तो ऐसे करके वो नहीं। लेकिन अब लैब असिस्टेंट में देखें, कई मतलब जिन लोगों ने आज तक राजस्थान लैब असिस्टेंट का एग्जाम तक नहीं दिया, पेपर तक ढंग से नहीं देखा, सिलेबस तक आधों को मालूम नहीं है, वो लोग भी इसका वीडियो बना रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, इतने पदों पर आएगी, इतने लोगों का प्रमोशन हो गया है, इतने लोगों का ये हो गया है। अरे भाई, प्रमोशन हो गया, वो हो गया, उससे वैकेंसी का निर्धारण नहीं होता है। वैकेंसी आनी है तो उसके बारे में जो है सरकार ने कह दिया कि 1 लाख में से हमने इतने पद भर दिए, जो बचे हुए पद है उन्हीं पर आएगी। और उसके अंदर लैब असिस्टेंट की भर्ती अभी लेट आने के चांसेस है, आएगी ये हमने भी कहा है, लेकिन लेट आएगी ये 50 बार समझा दिया, उसके बाद भी विद्यार्थी जुड़ा हुआ है और लाख पागलों की तरह मतलब सोच ही नहीं रहा है कि यार मैं खुद तैयारी पर समय दूं अपना। उसे क्या करना चाहिए इस दौरान की पेपर देखने चाहिए, 2016 का पेपर देखो, 18 का देखो, 21 का देखो। हमने पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, उसके बावजूद भी वो विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो अवेलेबल है उनको नहीं देखना चाहता है। वो बार बार पूछ रहा है सर कोर्स कब आएगा? अरे कोर्स तो ले आएंगे, क्या दिक्कत है? अभी मैं लाकर रोज कर दूं, लो भैया 1000 रुपए दे देना, आप 10 जने 20 जने जुड़ जाओगे। अरे भाई ऐसे क्या हो जाएगा इससे? हम ये नहीं चाहते। हमें पता है कि अगर अगले 1 साल तक वैकेंसी नहीं आई, फिर आप लगातार फिर मैसेज करोगे सर आपने बोला था, आपने बोला था। तो भैया ओवर हाइप मत क्रिएट करो, किसी भी टीचर को आप टीचर के रूप में ही मानिए, उसको मसीहा, उसको हीरो, आप तो ये हो, आप तो सलमान खान दिखते हो, आप तो शाहरुख खान। अरे भाई वो उनका फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, ये पढ़ाई का फील्ड है, तो पढ़ाई के फील्ड में लोगों को पढ़ाने ही दीजिए। आप खुद कुछ गलतियां करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि ये इनकी गलती है, ये ऐसे है, वैसे नहीं होना चाहिए। ये आपको भी कहीं ना कहीं समझदार बनने की जरूरत है। इसके बाद में देखिए, चौथी अगर हम बात करें सीईटी की तैयारी, रीट की, लैब असिस्टेंट की, और एक हम जो है सेकंड ग्रेड मैथ्स, जो मेरा एक ड्रीम है कि मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा एक सपना है ना। बाकी सब्जेक्ट तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ानी है, बाकी ये मेरा एक सपना है कि मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स पढ़ाऊं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे जो है ऐसे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए जो कोर्स नहीं ले सकते थे, और जो कोर्स नहीं ले सकता वहां पढ़ाने का मजा आता है। इनमें क्या है कि सस्ते सस्ते कोर्स मिल जाते हैं, हर कोई ले लेता है। जब सेकंड ग्रेड मैथ्स का कोर्स आता है 10-10 हजार में बिक रहा है, 7-7 हजारों में बिक रहा है, 8-8 हजार में बिक रहा है, और वही चीज जब हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए और वहां विद्यार्थी सिलेक्ट हो तो एक दिल से खुशी मिलती है। आज एलडीसी के अंदर हमने देखा कि जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट किया, जिस भी विद्यार्थी ने मैसेज किया, यही किया कि सर जो आपने पढ़ाया वो आया। अब देखो, हमने पढ़ाया वो आया है, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो है हम नहीं पढ़ाएंगे वो ही आएगा, नहीं, हमने आपको प्रॉपर कंटेंट दिया था इसलिए वो आ गया। अब ये चीज जो है पेड में भी तो यही पढ़ाया जाता है, फिर आप कमेंट करते हो कि हाँ सर आपका आया हुआ। अरे भाई आपका नहीं आया, वही चीज है कि प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक सभी कंटेंट दे दिया जाए तो 100% क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनाएगा? एग्जामिनर भी तो उन्हीं बुकों को फॉलो करते हैं, वो भी आरबीएससी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, या कोई और ऑथेंटिक जो अपने हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक वगैरह वहां से बनाते हैं, तो हम भी वहीं से पढ़ा रहे हैं। सो और क्या बनाएंगे बताओ? है, हम भी वही पढ़ के गए हैं, हमारे जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो भी तो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, राजस्थान के ही किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर रहे होंगे, और वही लेक्चरर जो है किसी न किसी विद्यार्थी को तो कॉलेज में पढ़ाते ही हैं।
समझ में आई बात? तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन आ जाना, आते हैं सभी टीचरों के आते हैं लगभग, है ना। जो भी पढ़ा रहा है शिद्दत से पढ़ा रहा है अगर, और उसका टारगेट ही पढ़ाना है, तो 100% क्वेश्चन आते हैं। हाँ, टारगेट ही है कि हम तो पैसे कमा रहे हैं और चल रहा है जीवन, एक यापन का तरीका है, तो फिर एक जो है हो सकता है नहीं आते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो सभी के आते होंगे। तो सीईटी, रीट और लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड मैथ्स, इन 4 भर्तियों के ऊपर जो है अब अपन कार्य करने वाले हैं। ठीक है, इन चारों भर्तियों के लिए विद्यार्थियों के साथ में मैं रहूंगा। हाँ, इसमें एक जो है आप ये सीईटी के साथ में पटवार को भी जोड़ दीजिए भाई, क्योंकि सीईटी के बाद में अगर कोई भर्ती आनी है तो वो केवल और केवल पटवारी भर्ती पर अभी विश्वास है 100%, और थोड़ा सा विश्वास है वीडियो पर, बाकी भर्तियों का अभी कोई जो है आने के चांसेस कम है। अब इन 4-5 भर्तियों के ऊपर जो है हम आपका कार्य करने वाले हैं, और इन्हीं 4-5 भर्तियों को लेकर के मैं आज जो है घोषणा करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? घोषणा। अब घोषणा क्या होगी? कोई यहाँ पे महा घोषणा नहीं होने वाली कि ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, जो हो सकेगा वो हम करवा देंगे। देखिए हम क्या करवाने वाले हैं वो थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, है ना। ब्लैक पेन दिख रहा है, देखिए। सबसे पहले हम जो है आप लोगों को इसमें अब क्या पढ़ाने वाले हैं वो बता देता हूं, फिर अपन और आगे बात करेंगे। मैं यहां पर आपको एक तो अब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। ये सब बात कब हो रही है? जब अपना देखो एलडीसी का एग्जाम का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, 100% करवा दिया, खेल खत्म हो गया। अब न्यू जो चीजें आने वाली है ऐप के हमारे इस चैनल के ऊपर, है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो राजस्थान ज्योग्राफी आपको न्यू अपडेटेड एकदम जो है वो पढ़ाई जाएगी, वो भी रंगीन डायग्राम्स के साथ में, और बहुत ही मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और ऑथेंटिक सोर्सेस, मैक्सिमम ऑथेंटिक सोर्सेस के अंदर जो न्यू ज्योग्राफी के बारे में कहा जा रहा है वो सब चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें फिर जो भी अपडेट होता रहेगा वो भी बता दिया जाएगा। दूसरा आपको यहां पर जो है अब हम पढ़ाने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी भी। सभी चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया गया है। अगर मैं राजस्थान पॉलिटी की बात करूं तो ये देखिए पूरी जो है हमने यहाँ पर तैयारी कर ली है, पूरी तरीके से हम तैयार हैं। ये देखिए पूरे नोट्स एकदम जो है शानदार वाले आप लोगों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने हमें एलडीसी भर्ती के अंदर प्यार दिया, एलडीसी भर्ती के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई आपने, कि कैसे जो है अगर आप कंटेंट प्रॉपर वे में देंगे तो किस प्रकार से देना है, कैसे नोट्स वगैरह सब चीजें। तो अब जो है हमने और भी बहुत शानदार चीजें कर ली है। ये राजस्थान की पॉलिटी पूरी तैयार है, 70 पेज के अंदर राजस्थान पॉलिटी आपको पूरी करवाई जाएगी, और एक एक एग्जाम का पीवाईक्यू यहां पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो राजस्थान पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, और इसके अंदर जो न्यू राज्यपाल वगैरह जो नई मतलब नियुक्तियां हुई है वो सब चीजें यहां पर बता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरा अपना साइंस वाला फील्ड तो चलेगा ही। अब साइंस के अंदर देखिए अभी जो है अपन सीईटी की साइंस को कवर करेंगे। सीईटी जो 12th लेवल तक की साइंस है ना, सीईटी 12th लेवल की जो साइंस है वो तो एलडीसी का जो सिलेबस था वही सेम साइंस है, और वो पूरी हो चुकी है। ग्रेजुएशन लेवल की जो साइंस है उसके अंदर कृषि विज्ञान है, पशुपालन है, जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ने हैं वो टॉपिक कुछ रह गए हैं, जैसे कि रक्षा वगैरह, ये है ना रक्षा प्रौद्योगिकी वगैरह, वो चीजें आपके पढ़ा दी जाएगी। यानी इसके अंदर जो शेष बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको अब पढ़ा दिए जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सभी वीडियोस ऑलरेडी जो है अपलोड की गई है। मतलब अब जो है एलडीसी के अंदर जिस प्रकार से हमने प्रॉपर वे में लाया था उससे भी ज्यादा कंटिन्यूटी और प्रॉपर वे में, मतलब फिक्स की आज क्लास आएगी तो मतलब आएगी, उसमें भी जो है अब बीच में जो गैप आ जाता था वो अब नहीं लाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। साइंस आपके जो है सीट, इसके बाद में चौथे नंबर पर जो है एक सीईटी कहे या ऑल ओवर जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे रीट के लिए है, सीईटी के लिए, पटवार के लिए, सभी एग्जामों के लिए जो मैथ्स की क्लास है वो एक कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि मैथ्स जो है वो कई विद्यार्थियों की वीक है। अब हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों को मैथ जो है वो कंटिन्यू हम पढ़ाते रहे, मतलब ये एक बैच ऐसा होगा जो 12 महीने चलता रहेगा, मैथ का बैच, है ना। मतलब यूट्यूब के ऊपर डेली जो है या जो भी अभी शेड्यूल बताया जाएगा उसके अनुसार मैथ्स की क्लास आपके यूट्यूब पर रनिंग में रहेगी, मैथ्स की क्लास आती रहेगी। क्लियर? इसमें सभी मैथ्स के टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, जैसे सीईटी 12th लेवल तक के सभी करवा दिए गए हैं। अब ग्रेजुएशन लेवल में अगर कोई टॉपिक होगा तो वो भी यहां पर जो है करवा दिया जाएगा। ठीक है, और 5वें नंबर पर आपके सेकंड ग्रेड मैथ्स जो आपका सेकंड पेपर है वो करवाया जाएगा, जिसके हमने प्रीवियस ईयर 123 क्वेश्चन जो है पूरी की पूरी
वीडियोस अवेलेबल करवाई थी और उस प्लेलिस्ट को बहुत ज्यादा अच्छे जो है विद्यार्थियों ने प्यार दिया था, बहुत अच्छे से देखा था और उसका वॉच टाइम वगैरह बहुत अच्छा आया था। मतलब हर विद्यार्थी ने वीडियो लगभग पूरी देखी थी, क्योंकि वीडियो बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वीडियो पूरी देखना भी जो है एक हमारा उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी हमारी वीडियो को पूरा देखे, उसे पढ़ने में मजा आ जावे, इंटरेस्टिंग बने उसके लिए। इसीलिए ज्योग्राफी को हम कलरफुल नोट्स के साथ लेकर आ रहे हैं और जो है आपका पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से लेकर आएंगे। और एक हम जो है इसके अंदर नंबर 6 पर यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, वो रहेगी आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। अब कई लोगों ने तो हद ही कर दी है, मतलब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे एकदम फ्री कंटेंट जो है सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है। 170 100 मतलब लगभग 300 पेज के आसपास रहता है, ठीक है। उसको अपन कन्वर्ट करें अगर नोट्स वगैरह के रूप में, तो बहुत सारी चीजें उसमें जो है रिपीटेड होती है, जो प्रीवियस ईयर भी आई होगी, आगे भी आती रहती है। और मतलब जो आपको ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन उसका भी कोर्स ले रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं उससे। भाई साहब थोड़ा तो मतलब सेंस तो लगाओ। हम आपको यहां पर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। और वो भी कैसे, ऐसे नहीं जैसे आपने आज तक पढ़ा होगा कि 2 घंटे की क्लास लगा दी, 3 घंटे की क्लास लगा दी, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं। आपको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल उसी में से कंटेंट उठा उठाकर यहां लगाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस पेज पर ये चीज थी और यहां से हमने ये उठाया है और आपको इसमें से ये चीजें काम की है और ये चीजें आपके काम की नहीं होती है। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे 2 फायदे होंगे। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की एक एक लाइन अपन पढ़ लेंगे और दूसरा आपको इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आता है वो पढ़ना आ जाएगा। यानी आप सीख जाओगे कि हमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, ताकि अगली बार जब भर्ती आए, अगली बार आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपका छोटी बहन कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप उसे समझा सके कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में ये चीजें काम की होती है, ये चीजें काम की नहीं होती है, तुझे ये पढ़ना है। तो बार बार उस चीज को फिर है ना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इकोनॉमिक सर्वे में से ही कॉपी लेकर के बैठ करके तैयार कर सकते हैं। हम प्रॉपर आप लोगों के लिए जो है पूरे नोट्स के साथ में है। और जैसे साइंस के अंदर हमने प्रॉपर था, हमारे पास सभी कंटेंट तो हमने आपको अवेलेबल करवाया था, उसी प्रकार से ये देखिएगा पूरा जो है यहाँ पर आपके लिए तैयार किया जा रहा है कंटेंट। ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से, एकदम मतलब शानदार तरीके से ये पूरा मैप वगैरह सब कुछ लेकर के आ रहे हैं और आपको पढ़ने का एक अलग ही मजा आने वाला है। मतलब राजस्थान एकेडमी जो है अब एक बहुत अच्छे लेवल पर अपडेट होकर के धीरे 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 आप सभी लोगों के प्यार से हम अपडेट करते जा रहे हैं। कंटेंट को कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे आपको प्रोवाइड करना है और कैसे आपको जो है क्लास के माध्यम से डिलीवर करना है, सभी चीजें हम सीख रहे हैं। कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जो है प्रयासरत है और आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए 6 क्लासेस के बारे में बताया मैंने, यानी ये 6 सब्जेक्ट्स आपको हम यहां पर अब पढ़ाने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से एकदम पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज इधर उधर नहीं करवाई जाएगी। और सभी चीजों के अंदर जो है जैसे याद रखा जाता है एक साइंस के विद्यार्थी को, जैसे आर्ट्स की सब्जेक्ट कैसे याद रखनी है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे समझना है, पॉलिटी के अंदर कैसे 70 पेज के नोट्स है उनको रट्टा मार लेना है, घोट घोट के पी जाना है, नींद में भी कोई पूछे तो क्वेश्चन कर देंगे। क्यों? राजस्थान देखो इसमें अब इकोनॉमिक सर्वे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और मैथ ये सब सीईटी में काम आ जाएगी, पटवारी के विद्यार्थी के काम आएगी, ठीक है। बट रीट के अंदर राजस्थान जीके में ये सभी सब्जेक्ट काम आएंगे, साइंस और मैथ्स रीट वाले विद्यार्थी के काम आएगी क्लियर है। हालांकि उनके लिए अलग से भी पैटर्न रहेगा। फिर लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी के लिए राजस्थान ज्योग्राफी काम आ जाएगी। समझ में आई बात? तो राजस्थान ज्योग्राफी सभी के काम आ रही है। सेकंड ग्रेड मैथ्स वालों के लिए फर्स्ट पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी काम आ जाएगी, सेकंड पेपर में मैथ्स पढ़ा देंगे। हाँ, अब लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा? लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए देखिए अभी भर्ती की जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की, पहले ही बता दूं, कोई सूचना नहीं है। इसलिए अभी से आप किसी भी कोर्स में एनरोल मत होइए। हो सकता है उसके पैटर्न में कोई चेंज आ जाए, उसके अंदर कोई चीज ऐड कर दी जाए, कोई चीज कम कर दी जाए। 3 साल से कंटिन्यूअसली सेम पैटर्न आ रहा है तो हो सकता है इस बार कोई नया टॉपिक फिजिक्स में ऐड कर दिया जाए, घटा दिया जाए। बहुत सारी संभावनाएं होती है। फिर अचानक से जब होता है तो फिर हम रोते हैं कि ये हो गया हमारे, तो वो हो गया हमारे, तो पैसे चले गए। मेरे पास में लैब असिस्टेंट के ये एलडीसी और लैब असिस्टेंट के अंदर कई विद्यार्थी ऐसे जुड़े जिन्होंने बताया कि सर हमने वहां से कोर्स लिया था, वहां ये पढ़ाया हमको। तो भाई क्यों क्यों मैंने बोला था है, पहले रिसर्च करो, पहले देखो लैब असिस्टेंट के फील्ड में कौन कौन काम कर रहा है, फिर उसके अंदर देखो कि किन लोगों ने पहले पढ़ा भी रखा है, उनके वीडियो पे जाकर देखो 4 साल पहले किसी के लैब असिस्टेंट का वीडियो अपलोड है क्या, देखो। अगर उसके चैनल पर 4 साल पहले भी लैब असिस्टेंट का वीडियो अपलोडेड है तो आप मान सकते हो कि हाँ उसने पहले से काम किया है। आपको तो यूं ही पागल बना दिया जाता है आधा। तो
2016 में हमने टॉपर प्रोड्यूस किया था। अरे 2016 में लैब असिस्टेंट की तैयारी कोई कोचिंग ही नहीं करवाती थी। 2018 में तैयारी करवाने वाली एक दो कोचिंग थी, और 2021 में जो है भरमार आ गई थी, फालतू में यूं यूं टूट टूट के आ रहे थे लोग। तो भैया थोड़ा सा आपको अपना अपना सोचना पड़ेगा। सभी भर्तियों के लिए हम आपको जो है यहाँ पर आपके लिए जो प्रयासरत है, हमारी तरफ से जो हो सकता है वो हम करवा देंगे, ठीक है। इन चीजों को हम आपके सामने पढ़ाने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि इसके अंदर देखिए, सभी 6 की 6 क्लास पर डे तो चल नहीं सकती। मैं भी इंसान हूं, आप लोग सभी जानते हैं, है ना। भाई रोबोट तो हूं नहीं। तो ये सभी क्लासें एक साथ नहीं चलेगी। इसमें हम क्या करेंगे कि पैटर्न कर देंगे कि तीन जो है, मतलब आज ये क्लास आई है, कल ये आएगी, फिर परसों ये ऐसे। मतलब एक दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लासें चलें, क्योंकि ज्यादा क्लासें चला देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं रेगुलर नहीं रह पाया तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार हम और प्रॉपर तरीके से चलें, और कम से कम जो है अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकें, और हमें पढ़ाने में मजा आए और आपको पढ़ने में मजा आ जाए। तो इन 6 क्लासेस का शेड्यूल जो है पूरा आपके सामने, टाइम टेबल कल आ जाएगा, और कल यानी कि 13 अगस्त से आपकी कौन सी क्लासेस शुरू होने वाली है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के साथ में है, और आपको इसमें जो भी कहीं पर भी कोई चीज आपको नहीं लग रही है, आपको कुछ बताना है, आपकी तरफ से कुछ राय रखनी है। अब स्टेनोग्राफर वाला विद्यार्थी अगर कमेंट करता है तो उसको बता दूं भाई, स्टेनो के अंदर जो जो टॉपिक साइंस में है वो पढ़ा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उनकी क्लासेस जब एग्जाम होगा तब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं अपन अगली कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।